नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों संत रामपाल महाराज का ही हर जगह हर जुबान पर चर्चा देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति के मुख से संत रामपाल महाराज का नाम सुनने को मिल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस समय हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों गांव डूब रहे थे, किसानों की मेहनत पर पानी फिर चुका था और हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो चुकी थी, उस समय उम्मीद की किरण के रूप में एक मसीहा संत रामपाल महाराज सामने आया था, जिन्होंने सैकड़ों गांव के साथ साथ हजारों लाखों किसानों को भी एक नया जीवन देने का काम किया। पानी से छुटकारा दिलवाकर उनको एक नई शुरुआत करने का मौका दिया था। और उसी समय से एक सिलसिला शुरू होता है संत रामपाल महाराज को किसानों की, आम लोगों की मदद करने के चलते सम्मान से नवाजे जाने का। अब तक सैकड़ों कार्यक्रम जिसमें हजारों लाखों लोग मौजूद होते हैं, अनेक जो है सरपंच, पार्षद, अनेक जनता के प्रतिनिधि, नेता, संत महात्मा मौजूद होते हैं और संत रामपाल महाराज को अनेक सम्मानों से नवाजते हैं। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम सतगामा तपाखाप के द्वारा किया गया है। हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के बालंद गांव के अंदर 4 जनवरी को सुबह 10 बजे सतगामा तपा चबूतरे के ऊपर एक बड़ा व भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है संत रामपाल महाराज के लिए, जहां उनको किसान गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा। क्योंकि संत रामपाल महाराज ने किसानों को एक नई शुरुआत का मौका दिया, किसानों की सहायता की, जिसके चलते अब किसान जो है उनको चौधरी छोटू राम की दृष्टि से ही देख रहे हैं। यानी कि किसानों का, किसान नेताओं का और खापों का मानना है कि चौधरी छोटू राम के बाद किसानों का भला करने वाला एकमात्र शख्स, एकमात्र शख्सियत, एकमात्र मसीहा जो है संत रामपाल महाराज ही इस समय सामने आया है, जिसके चलते उनको अब बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा जा रहा है। और बालंद गांव में भी ठीक इसी तरीके से एक बड़े व भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस बारे में तमाम खाप प्रधानों का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुन लीजिए। मैं सतगामा प्रधान श्रीपाल बालंद सतगामे तपेगा प्रधान जी। और जो ये हमारा जो 4 तारीख का जो प्रोग्राम है, वो हमारे 105 गांव लगते हैं इस रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उन पंचायतों ने सर्वसम्मति से जो संत रामपाल जी ने जो किसानों की जो बाढ़ के अंदर जो सेवाएं दी गई और पानी निकाला गया समय पे और गेहूं की अच्छी बुआई हुई, उनको उनके कार्य को देखते हुए उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये अपना सतगामे का चबूतरा है, यहाँ सामने एसवीएम कॉलेज के पास। तो वहाँ पे ये 10 एकड़ में हमारी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और 6 एकड़ के करीब वो पार्क के अंदर सतगामे का जो हमारा वो है उसमें व्यवस्थाएं की गई, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और उसमें केंद्र के भी, कृषि मंत्री के भी आने का वो है कि उस दिन कृषि मंत्री भी आएंगे केंद्र सरकार से सम्मानित के लिए। और यहाँ जो हमारी खापें हैं वो भी इनको सम्मानित करेंगी। किसान के पास एक पहचान होती है पुरानी हमारी, हल। तो एक तो जो हमारी जितनी भी पंचायत हैं वो उनको एक हल और एक किसान जो पर्सन चिन्ह है, किसानों का एक हमारे बना रखा है, उसका वो भी भेंट करेंगे हम लोग। सभी जातियाँ मिलके इस कार्यक्रम को करने जा रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जो मतलब स्थायी समाधान जो किया ना किसानों के लिए, पर जैसे हम गवर्नमेंट से क्या करते थे, गवर्नमेंट के पास हर साल जल भराव होता है, आपको सबको पता है, इलाके में कहीं ना कहीं हर साल बरसात का पानी आता है, उसका स्थायी समाधान नहीं हो रहा था। तो जिन खेतों की ज़मीन डाउन है उनमें हर साल पानी बता, तो हम गवर्नमेंट से जब तक मोटर वगैरह मांगते थे तो फसलें ख़राब हो चुकी होती थी। तो अब इन्होंने उसका स्थायी समाधान कर दिया, पाइप लाइन दे दी, वो भी मतलब स्पेशल कंपनी से बनवा के अच्छी गेज की हमारे सतगामे में दी हैं ये सेवाएं, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें दी गई है। तो इसमें संत रामपाल की टीम का कोई वो नहीं है रोल। हमारे जो यहाँ के इलाके के लोग हैं उनकी सेवाओं को देख के संत रामपाल के जो ये भगत है, इनका एक तो काबिल तारीफ इन्होंने काम किया है कि भाई इन्होंने जगह जगह जाके जो क्या नाम है ये पाइप की व्यवस्था करवाई और उसमें उन्होंने पानी निकालने के लिए वहाँ ज़मीनी स्तर पे अपने हाथों से जो काम किया है, तो वो बहुत ही सराहनीय है और मैं इनके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूँ। जो जीवन रक्षक जो आज बाढ़ के अंदर जो किसानों के लिए जो काम किया गया है, उनको देखते हुए, उनके इस कार्य को देखते हुए, उनके भक्तों ने भी ज़मीनी स्तर पे काम किया है, उनको देखते हुए सम्मानित किया जा रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है।
अंदाज़ा तो ये है कि 8 से 10 हज़ार लोग आएंगे। लोगों की अपनी श्रद्धा है, ऐसे नहीं है कोई उस तरह जा रहा है। लोग खुद चल के आ रहे हैं उनके काम को देखते हुए। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं जैसे इनसे भी ली गई हैं, जैसे अपने लैटरिन के है ना जो बाथरूम वगैरह, कुछ सरकार से भी हम लोगों ने, जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, फायर ब्रिगेड है, तो उनसे भी हमने परमिशन ली है गवर्नमेंट से इसको प्रोग्राम करने। तो सरकार भी अपने जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें जो सुविधाएं देती है सरकार भी और किसान भी, और इन भक्तों की तो अपनी होती है भाई, ये भी आप लोग वहाँ काम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर किसानों का ही रहेगा इसमें फोकस। हालात यही है कि पीछे क्या है कि जिन इलाकों में ये चीज़ गई है तो इन भक्तों ने सिर्फ एक चीज़ को देखा है भाई, ये इलाका पिछड़ा हुआ है, उन्हीं को चिन्हित करके, क्योंकि मार्च अप्रैल तक भी बुआई नहीं होती थी, अगली फसल भी नहीं बोती थी, जो बोई जाती थी वो ख़त्म हो जाती थी और गेहूं की तो बुती नहीं थी। तो अब आप यहाँ देखोगे थोड़ा चलते ही, इसके साथ में देख लो आप, ये बुआई नहीं होती थी जहाँ हम खड़े हैं, बहुत एरिया रहता था। और वो बेचारे इतने गरीब किसान तो वैसे ही आज कंगाल है, चाहे कितने भी ज़्यादा उस एग्रीकल्चर हो चाहे किसी का कम हो, तो वैसे ही वो, क्योंकि कुदरत, कभी कुदरत की मार। अभी आपने देखा होगा मंडियों में, पहले तो कुदरत ने मारा, फिर मंडियों में आपने देखा कितना भ्रष्टाचार हुआ है, तो किसान को तो कहीं ना कहीं हर एंगल से मारा जा रहा है। 400% उन्होंने कभी ये नहीं कहा, जो भी जरूरतमंद आया उसी की है, ऐसे नहीं भाई कोई लिमिटेशन थी, सबकी की है, जो भी आया उसकी की है। और उन्होंने, लोगों को लग रहा था कि भाई शायद ये पाइप ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए दिए गए हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ काम किया है कि भाई ये स्थायी पाइप दे दिए, भाई आप हमेशा के लिए अपना इस पानी को निकालो। और टाइम पे पानी, जैसे बरसात होती थी मई जून में स्टार्ट हो जाती थी, और पाइप ये मोटरें मिलती थी 10वें 11वें महीने में, तब तो बुआई का टाइम था, तब तक वो जो फसल थी वो भी गिर के ख़त्म हो जाती थी। तो ऐसा, और ये भी नहीं है भाई आज क्लोज हो गया है कि भाई इस साल में ही क्लोज हो गया है, तो उनके लिए आगे भी जो किसी को ज़रूरत है या आगे भी कोई ऐसी समस्याएं आएंगी तो उनके साथ खड़े हैं। भाई रामपाल जी ने जो काम किया वो बहुत बढ़िया काम किया। इस काम से हम बड़े खुश हैं। फसल धाना की खराब होनी थी, वह बच गई, गेहूँ भी बढ़िया टाइम पर हो गए। अगर जो प्रमोटर नहीं मिल रहे हैं तो जमींदार का नुकसान बहुत भारी हो जाता है। देखो भाई, वो तो एक बुरा समय था, हो जाए या कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ा वक्त कृष्ण भगवान नयो शरण भी आने माँ बापा ने देखा था, बैठा घुमा था, गुंजर करा मांग लिया था, तो भाई यह कोई बात नहीं होती। क्या सुनी तो भाई जी आपस में हो जाया करें, वो बड़ा समय था। हाँ जी, सब बिल्कुल ठीक है, सब जिम्मेदार भाई बड़े खुश हैं। किसान गौरव सम्मान समारोह से नाम एक समारोह है, और किसान जो है गौरव सम्मान से उनको एक, जो हम अपना एक बनवाते हैं हमारे सदगामे में एक नियम है, यहाँ चाहे कोई खिलाड़ी किसी भी जाति से या कोई भी बहन बेटी हमारी आई है, पीछे सभी पत्रकारों को बता कि हम सभी को सम्मानित करें जो अच्छा काम करता है। ये नहीं कोई एक आदमी जो भी करता, हम पूरे उसको सभी को सम्मानित करते हैं। वो जैसे पहले क्या था कि ये पहले से था भाई सतगामा, लेकिन अब इसका विस्तार बहुत बड़ा हो गया है। हमारे जो 0 FIR की मुहिम थी, हमने शुरुआत की थी कि आज इस इलाके में कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती थाने के अंदर, यहीं बैठ के हम सर्वजाति उसको निपटा लेते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमारा समाज का तो सारा ताना बाना पूरे भारत का एक ही है, सोच मिलनी चाहिए। तो हमारी जो है ना सोच मिलती है कि यहाँ पॉइंट था, तो सभी गाँव के 105 गाँव के बीच का ही सेंटर पॉइंट था, यहाँ व्यवस्थाएं भी थी, और मेरा इनके साथ बड़ा तालमेल रहता समाज के लोगों के साथ। हम पूरे हरियाणा, पूरे इंडिया के अंदर जो खापों में जो बातें होती हैं हम जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ इसको रखा, हमारी जिम्मेवारी लगाई, हम उस पर काम कर रहे हैं। देखो, उन्होंने जो भी, जैसे श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ था, और उन्हें बाहर निकल के उनके जो आपने देखा भाई कितना वो किया, तो जेल तो एक वैकल्पिक तरीका दूसरे तरीके से पहुंचाया गया है। तो हम सरकार से भी उनकी एज को देखते हुए कहेंगे कि अन्य लोगों को भी आप लोग पैरोल पे या और चीज़ों पे दें, उनकी तो सजा ही नहीं हुई है, तो उनको भी आप लोग बाहर भेजते हो, तो इनको भी थोड़ा सा समाज की ये सेवा को देखते हुए, और उनका ये प्रचार ही तो कर रहे हैं, और तो कोई गलत काम तो कर ही नहीं रहे हैं। और हम हर उस आदमी के विरोध में हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो कोई भी हो। आज हम इनके कामों को देखते हुए इनको सम्मान दे रहे हैं, कल को हमें कुछ गलत लगा तो हम उसका विरोध भी करेंगे।
इनमें सिर्फ इतना ही अंतर है, इन्होंने जैसे किसानों की जो सेवा की, और जैसे अन्नपूर्णा योजना है, जैसे कोई मैंने कई गांवों में देखा है, ज़मीनी स्तर पे नीचे देखे, जिनके घर में कोई आदमी ही नहीं है, घर में कमाने वाला नहीं, पिता एक्सपायर हो गया, तो बच्चों को उनकी शिक्षा और उनको बहुत अच्छा खाना, उनका पैकेज भी देखा है मैंने 1 मंथ का जो उनके लिए दिया जाता है वो भी। और स्कूलों के अंदर भी यहाँ इलाके में जैसे कई स्कूलों में उन्होंने वाटर कूलर, आरओ की व्यवस्था कराई है, और जैसे अपना ये स्कूलों के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं तो उन्होंने उसमें इन्वर्टर वगैरह लगवाए हैं। तो काफ़ी चीज़ें शिक्षा के जगत में भी, और अन्नपूर्णा योजना भी, और किसानों से संबंधित भी उनकी सेवाओं को देखते हुए, और काफ़ी इसी गांव में एक मैंने मकान देखा था जो 75 डेज में ही 2 मंजिल का उन्होंने बना दिया। वो ऐसी समाज से थे, उनके बिल्कुल छत ख़त्म हो चुकी थी, घर में कोई मेंबर नहीं था, और उसके वैसे कैंसर का मरीज था वो, तो गले का उसका वो कैंसर लगी हुई थी, तो उसको कमाने का कोई सिस्टम नहीं था। उनका घर भी बनवाया, और उनको कैंसर से जितना भी उनका मतलब पूरी लाइफ तक उनका खाने का और उनकी दवाइयों का इंतजाम किया। तो ऐसे बहुत से, ऐसे नहीं है कि यहीं है, दिल्ली में भी ऐसे बच्चे मिले हैं जिनका घर बनवाया गया और उनका खाने का प्रबंध। तो ये 2-3 योजनाएं हैं जो सर्व समाज के लिए काम कर रही हैं। तो उन कार्यों को देखते हुए सब चीज़ें वो कर रहे हैं, तो हम उसके उनको सम्मानित करें। और एक तो गौशाला में 280 साइड करवा दिया जो करोड़ों रुपया में जाकर काम होगा उसका। अच्छा जी। एक वाटर कूलर लगा दिया डिग्गी में, डिग लगाओ में, 1-2 मकान भी बनाया है, 1-2 का और पास भी कर रखे हुए ही बनने हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम इस चीज में, महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी इस चीज में। राजनीति क्या करेगी, वो जो समाज से जुड़ गया आदमी, राजनीति में जाके तो लेवल डाउन होता है। समाज जिसके साथ है वो वैसे ही है, राजनीति कोई उसका कोई स्टैंड थोड़ी आज है, कल थोड़ी देर में पता नहीं क्या हो जाए। राजनीतिक लोग अलग होते हैं, सामाजिक लोग अलग होते हैं। अगर सभी राजनीति करने लग जाए तो फिर सामाजिकता कहाँ रहेगी। तो सामाजिकता जरूरी है, हम इनके सामाजिकता से जो काम किए ना वही जरूरी है। सबको राजनीति तो दूसरे तरीके का मामला है, वो अलग चीज़ है। सबसे पहले दर्शक तो बेचारे ठीक होते हैं, वो तो ज़मीन पे काम करते हैं। मैं आप लोगों को जो असली जो आज अगर केंद्र कोई सुनता है आजकल, तो आप लोगों के इससे ही देखता है, आजकल मीडिया के थ्रू ही देखता है हम लोग क्या पेश कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ नम्र निवेदन है, क्योंकि आप सारे जवान हो, पढ़े लिखे हो, ऐसे नहीं है कि उस तरह से हो, तो एक अच्छी जो सोच है, अच्छी जो इंटरव्यू समाज के लिए आप भी ज़मीनी से अपने दायरे में अच्छा काम कीजिए। जो गलत है उसका विरोध कीजिए, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे कोई सामाजिक हो, उसको आप दिखाइए। आप जो देश को दिखाओगे ना, आपको देख के लोगों की सोच बदलती है। आप सच को दिखाइए, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। ये तो आप ही के अंग हैं भाई, ये आप ही को देखते हैं, आपके चैनल्स को देखते हैं, ये देखते हैं तो उसका 10 रुपये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। आपके बच्चे हैं जो भी है, और देश का निर्माण में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आप हर टकराव को टाल सकते हो, तो वो आपके अंदर क्षमताएं हैं। गलत चैनल, गलत तरीके से कोई चीज़ पेश ना करी जाए, क्योंकि कई बार गलत सूचनाएं देने से बहुत नुकसान हुआ है। हमारी यही है कि उन्होंने, हम सब ने मिल के ही बात की। अपील की तो ये है कि भाई उस दिन 4 जनवरी में आके इस कार्यक्रम को शांति से इसकी शोभा बढ़ाएं, और आप लोगों को भी इनवाइट किया जा रहा है, सभी सामाजिक लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि भाई मेरी हाथ जोड़ के पूरे 105 गांव और अन्य भी पूरे हरियाणा के लोगों से और खापों से मेरी अपील है कि उस दिन आएँ और शांति से जो हम किसान गौरव सम्मान जो दे रहे हैं संत रामपाल जी को, उनके कार्यों को देखते हुए उस कार्यक्रम की आगे शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।